नमस्कार। क्यों करना चाहिए एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो फंड लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में अलोकेशन करते हैं। अभी लार्ज कैप क्या? लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो पहली टॉप 100 कंपनियां हिंदुस्तान की है जो लिस्टेड है, उनको लार्ज कैप कहते हैं। 101 नंबर से 250 नंबर तक की जो कंपनियां हैं उनको मिड कैप कहते हैं, और 251 से लेके जो बाकी कंपनियां उनको स्मॉल कैप कहते हैं। मल्टी कैप फंड की क्या खासियत है कि ये मिनिमम 25% आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा रखेगा, मिनिमम 25% आपका मिड कैप में पैसा रखेगा और मिनिमम 25% आपका स्मॉल कैप में पैसा रखेगा, और बाकी 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से मार्केट कैप में उसको ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, स्मॉल कैप में दिख रही है या मिड कैप में दिख रही है, लार्ज कैप में दिख रही है। तो एक फंड है जो आपकी 3-4 फंड की जरूरत पूरी कर सकता है कि आप लार्ज कैप में भी पैसा डालते हैं, मिड कैप में भी डालते हैं, स्मॉल कैप में भी डालते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी डालते हैं। ये सारी की सारी जरूरतें एक ही फंड आपकी पूरी कर सकता है, और ये चॉइस हम इन्वेस्टर खुद इस्तेमाल करने की बजाय अगर एक एक्सपीरियंस फंड हाउस और फंड मैनेजर को दे तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो जो आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो बाय एंड होल्ड है और हमेशा के लिए रखना चाहिए, वो है मल्टी कैप फंड्स। तो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ये बॉक्स टिक करता है। तो पहला तो ये कि क्यों एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में पैसा डालना चाहिए, क्यों एचडीएफसी वाले फंड में ही पैसा डालना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल उठता है कि यार ये बाजार बहुत महंगा दिख रहा हमको, कहीं बाजार टूट गया तो डर लग रहा है, तो इस लेवल पे बाजार में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। तो आपको मैं थोड़ा एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं। हम आज का अगर बाजार देखें और 2008 का बाजार देखें और दोनों में कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले जो आज का बाजार है, इसके अंदर पिछले 5 साल के रिटर्न, फंड्स के रिटर्न 15-16% के आसपास आ रहे हैं, और पिछले 10 साल के रिटर्न करीब करीब 15-16% के आसपास आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के। तो अगर कोई चीज 15-16% ग्रो हुई है पिछले 5 साल में, तो 2 गुना से थोड़ा ज्यादा पैसा बना है, और कोई 10 साल में ग्रो हुई है 15-16% के आसपास, तो 4-4.5 गुना के आसपास आपका पैसा बना है। तो ये तो स्टोरी पिछले 5 और 10 साल की बाजार की। अभी हम कंपेयर करते हैं 2007-8 का बाजार। तो 2008 के पहले 5 सालों का रिटर्न, मतलब 2003 से लेके 2008 तक का रिटर्न 50% एनुलाइज था। मतलब फंड्स की एनएवी 8 गुना इस पीरियड में बढ़ी थी उस पीरियड में। और 10 साल का रिटर्न क्या था? 10 साल का रिटर्न ईयर 2007 एंड के अंदर 34% एनुलाइज था। मतलब फंड्स की एनएवी 20 गुना बढ़ी है। तो जो 2008 का बाजार था उसमें पिछले 5 या 10 सालों में फंड की एनएवी 8 गुना और 20 गुना बढ़ी है। उसके कंपैरिजन में जो हम अभी का बाजार देख रहे हैं, उस बाजार में फंड्स की एनएवी 4 गुना से लेके 8 गुना बढ़ी है पिछले 5 से 10 सालों में। तो ये बाजार कोई फ्रोती जोन में नहीं है। यस, आईपीओ अलग अलग स्टॉक्स हो सकता बबल जोन में हो, लेकिन पूरा मार्केट बबल जोन के अंदर अभी नहीं है। तो अभी मेरे हिसाब से अलोकेशन करना चाहिए। अगर फिर भी आपको बाजार में डर लग रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो देखने चाहिए, और मैं इस पे आपको कुछ हिस्टोरिक इलस्ट्रेशन देता हूं और कभी अभी रिसेंट पास्ट के आपको इलस्ट्रेशन देता हूं। पिछले कुछ वीक्स में कुछ स्टॉक है, 15-20 स्टॉक्स है जो 30 से 50% टूटे हैं, और ये सारे के सारे स्टॉक्स या तो केमिकल इंडस्ट्री के हैं, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के हैं, फार्मा के हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म के हैं, या नियो बैंक के हैं। ये सारे के सारे सेक्टर जो न्यू एज इन्वेस्टिंग कहा जाता था, वहां पिछले कुछ वीकों में 30 से 50% उनका वैल्यू टूटा है अभी रिसेंट पास्ट में।
तो सबसे ज़्यादा रिस्क आपको अपने डायरेक्ट पोर्टफोलियो पे है। और अभी मैं आपको ले जाता हूँ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन की तरफ ताकि आपको समझ अच्छी आए। पहले हम इंटरनेशनल मार्केट की चर्चा करते हैं। ईयर 2000 के अंदर सिस्को टेक कंपनी की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी थी। क्यों? क्योंकि 2000 के पहले पिछले 21 सालों तक सिस्को ने करीब करीब डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिखाई। तो लोगों ने बोला कि अर्निंग ग्रोथ और रहने वाली है, तो सिस्को को बहुत बड़ा वैल्यूएशन दिया। सिस्को 2000 से लेके 2021 हो गया, 21 सालों में भी ईयर 2000 वाला भाव नहीं आया, क्योंकि कंपनी ग्रो हुई, लेकिन जिस एबनॉर्मल ग्रोथ की लोग उम्मीद कर रहे थे वो एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई। दूसरा हम इलस्ट्रेशन ले सकते हैं वही ईयर 2000 का, वही यूएस मार्केट का। अगर आप वहां टॉप 10 टेक कंपनी देखें ईयर 2000 में, तो उन टॉप 10 टेक कंपनीज में अगले 10 सालों में, मतलब 2000 से लेके 2010 के पीरियड में कितनी कंपनियों ने मार्केट बीटिंग रिटर्न दिया है? तो आंसर आता है कि 2000 से 2010 के पीरियड में जो टॉप टेक कंपनी थी ईयर 2000 की, उसमें से किसी भी कंपनी ने मार्केट बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। अभी हम डेटा लेते हैं 20 साल का। ईयर 2000 से लेके 2020 तक जो 2000 के अंदर टॉप टेक कंपनी थी 10, उसमें किसने मार्केट बीटिंग रिटर्न दिया है? तो खाली एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो सवाल उठता है, वेयर इज एप्पल, वेयर इज अमेजन? एप्पल अमेजन टॉप टेक 10 कंपनी में थी नहीं ईयर 2000 में। तो इसका मतलब क्या है? जो डिसरप्टर है वो खुद डिसरप्ट हो जाते हैं। तो क्या आप में वो काबिलियत है कि आप सही डिसरप्टर आइडेंटिफाई करके उसमें पैसा डाल सकते हैं? अपनी हिस्ट्री देख लीजिए। नाउ वी कम टू ईयर 2000 एंड टू दैट लिंक्ड इज द फ्यूचर ऑफ व्हाई वन शुड कंसिडर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम। ईयर 2000 के अंदर मार्केट पीक में गया। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की एनएवी करीब करीब 27 रुपया थी उस टाइम। उस फंड की एनएवी 27 रुपया से गिर के 14 रुपया हो गई 2001 सितंबर के आसपास। मतलब 50% गिरी है वो इन 18 और 19 मंथ के पीरियड के अंदर। लेकिन ईयर 2000 के अंदर जो टॉप स्टॉक्स थे टेलीकम्युनिकेशन के, टेक्नोलॉजी कंपनीज के, वो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे और उन स्टॉक्स के भाव 20 साल बाद आए। मतलब जो इन्फोसिस या विप्रो या कुछ तो टेक कंपनियां उड़ गई पूरी की पूरी, लेकिन जो इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनियां, उनके भाव 2000 वाले अभी आना चालू हुए हैं। लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का एनएवी जो 27 रुपए से 14 रुपए गिरा, क्या हुआ बाद में? वही उसी फंड का एनएवी 14 रुपए से बढ़ के 2008 में 220-22 रुपया हो गया। तो अगर 2000 के पीक मार्केट में आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में पैसा डाला होता, 50% टूटा है, लेकिन उसके बाद वो कितना गुना बढ़ा है कि 2000 के पीक में भी आपने पैसा डाला तो 2008 के पीरियड में 8 साल में वो 50% टूटने के बाद भी आपकी एनएवी करीब करीब 8 से 9 टाइम बढ़ी है उस पीरियड के अंदर। डायरेक्ट स्टॉक्स का क्या हुआ हम सबको मालूम है। अभी आते हैं 2008 के पास। 2008 में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की एनएवी 220 रुपए के ऊपर थी। मार्केट टूटा तो फंड की एनएवी भी करीब करीब 91-92 रुपीज के आसपास आ गई। मतलब 50% के ऊपर फंड की एनएवी टूटी। लेकिन मार्केट रिकवर हुआ, फंड की एनएवी वापस रिकवर हुई। जो 227 रुपीज की एनएवी थी, जो कि 90 रुपीज के आसपास आ गई, अभी वही एनएवी 1000 रुपए के आसपास है। लेकिन आपका डायरेक्ट स्टॉक्स का क्या हुआ जो 2008 के अंदर पीक में थे? इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रियल एस्टेट, डीएलएफ नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी हो गई थी 2008 के अंदर। उस कंपनी के भाव वो अभी तक नहीं आए। लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में अगर आपने 2008 के पीक में भी पैसा डाला, 220 रुपए, 225 रुपए के एनएवी पे, फंड की एनएवी 90-95 रुपीज आई, लेकिन आज उस फंड की एनएवी वापस 1000 रुपया हो गई। तो 2008 से भी आपका करीब करीब 3.5-4 गुना, उससे भी ज्यादा 5 गुना, 4 गुना के ऊपर आपका पैसा बना है। एक तो ये एंगल देखने वाला है।
दूसरा कि जब भी मार्केट हाई वैल्यूएशन जोन में जाता है तब आपको जरूरत है एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम की, जो आपको इस वॉलेटिलिटी के थ्रू नेविगेट कर सके। तो एचडीएफसी फंड्स की स्कीम ने 2000 के अंदर भी करिश्मा करके दिखाया, 2008 में भी करके दिखाया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, एचडीएफसी टैक्स सेवर है, एचडीएफसी हाइब्रिड फंड है। इन फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड 20-20, 22-22, 25-25, 26-27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 18-20% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आपने 1 लाख रुपया डाला होता जब वो लॉन्च हुआ 1 जनवरी 1995 को, उस फंड की एनएवी 10 रुपए से 5 रुपए के नीचे आ गई, लेकिन उस फंड की एनएवी आप 1000 रुपए के आसपास, मतलब आपने 1 लाख रुपया डाला, वो आज 1 करोड़ रुपया हो गया है। 20, 36, 26, 27 सालों में वो 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया हो गया है। अभी सपोज जो फंड 1% ही ग्रोथ करे हर साल, तो भी आपको 1-1 लाख रुपया हर साल ऐड होता जाएगा। सपोज जो फंड 5% ग्रोथ दिखाए अभी खाली, तो जो आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, वो हर साल 5 लाख रुपया ग्रो कर रहा है। और सपोज वो खाली 10% ही ग्रो करे, तो आपका जो 1 लाख रुपया ओरिजिनल इन्वेस्टेड किया हुआ ना, वो 10-10 लाख रुपया 10-10 गुना आपका बढ़ रहा है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, और जो ये फंड मैनेज कर रहा है उसका नाम है गोपाल अग्रवाल। मेरे ही एसेट मैनेजमेंट की जो इनिशियल सुपर परफॉर्मेंस रही है, जो उसका बेस बना है, वो गोपाल अग्रवाल वाज अ फंड मैनेजर, इक्विटी फंड मैनेजर इन मिराई स्कीम्स। देन ही मूव टू डीएसपी, वहां भी उन्होंने अच्छा काम किया, टाटा म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने अच्छा काम किया, और अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में वो एचडीएफसी फोकस फंड मैनेज कर रहे हैं। और एचडीएफसी फोकस फंड पिछले 1 सालों में सारे फोकस फंड के अंदर टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपके पास फंड अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, फंड हाउस अच्छा है, राइट स्कीम राइट टाइम पे आ रही है। तो अगर आपको बाजार ज्यादा बढ़ रहा है इसका डर है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम के पास जाए, जिन्होंने ईयर 2000 और 2008 की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को ढंग से मैनेज किया है, और बाजार गिरने के बाद भी जब बाजार की रिकवरी हुई तो उन्होंने कस्टमर का अच्छा पैसा बना के दिया है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपको एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनली, ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। धन्यवाद।